नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शक्ति राठी टॉक्स। आपने बजरंग दल का नाम तो बहुत सुना होगा और नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि ये लोग हैं कौन, ये पार्क में बैठे लड़के लड़कियों की पिटाई क्यों करते। आप सोचते होंगे ये लोग हैं कौन, ये किसके लिए काम करते हैं, इनकी विचारधारा क्या है। गो हत्या का मुद्दा हो या लव जिहाद का, आपको बजरंग दल का नाम हर जगह मिल जाएगा। हम रोज़ न्यूज़ में, अखबारों में रोज़ देखते हैं, रोज़ पढ़ते हैं कि पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को बजरंग दल ने पीटा। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे आपको। तो हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं भैंसुआ प्रखंड के अध्यक्ष बजरंग दल से राहुल शर्मा जी। तो आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं बजरंग दल के बारे में। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि मैं आपको बुलाऊं क्या, राहुल शर्मा जी या क्या? राहुल समाज सेवक। राहुल समाज सेवक, ठीक है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि बजरंग दल है क्या? बजरंग दल एक संगठन है जो हिंदुओं के और राष्ट्र के मान बिंदुओं पर काम करता है। मतलब कैसे? जैसे किसी भी राष्ट्र में के खिलाफ कोई बोलता है या कोई भी हिंदू संगठन के या हिंदू धार्मिक उसके खिलाफ में कोई बोलता है तो उनके खिलाफ खड़े होने वाला एक संगठन है। उनके खिलाफ जो खड़े अपनी होने मान वाला मर्यादा संस्कृति को देखता है, उसकी रक्षा के लिए खड़ा होता है। जैसे मतलब मैं जब छोटा था तो मैं सुनता था मतलब बजरंग दल वालों ने मतलब पार्क में लड़के लड़कों को पीट दिया या कुछ भी ऐसा। तो मतलब लोगों की एक मेंटालिटी उस तरह की बनी हुई है बजरंग दल को लेके कि वो सोचते हैं मतलब कि ये इस तरह का गुंडागर्दी टाइप। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपके जिस तरह से आप काम करते हैं या आप थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करते हैं उससे लोगों को लगता है? नहीं, बजरंग दल को पहले कुछ लोगों ने बदनाम किया था गुंडागर्दी टाइप में। लव जिहाद के मैटर आए, कपल्स वगैरह के आए, तो इन चीज़ों को बदनाम किया था। लेकिन बजरंग दल में इस चीज़ को लेकर काफ़ी सुधार हो चुका है। आज जो संस्था काम कर रही है सुरक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, सबसे ज़्यादा अग्रसर जो है ना आज के टाइम में बजरंग दल ही है। तो आप ये बताइए, जैसे हम गूगल करेंगे, अगर हम गूगल में लिखते हैं बजरंग दल तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ था हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप सहमत हैं इससे? तो आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपकी सरकार है, नहीं सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो सभी की सरकार है, हमारी कैसे सरकार हो सकती? क्योंकि बजरंग दल तो एक उसकी संतान शाखा है आरएसएस की। हाँ। आरएसएस से विश्व हिंदू परिषद निकला, विश्व हिंदू परिषद से ये आपका बजरंग दल। तो जब आपकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? या आप मानते हैं कि हाँ ये बजरंग दल जो है वो एक हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मिलिटेंट नहीं है। मतलब मैं खुद पढ़ के मैं शॉक्ड था बहुत जब मैंने पढ़ा कि हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिटेंट अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे, आप निकाल रहे हैं, लेकिन कभी आप जो है बजरंग दल के बारे में कभी आप सर्च भी करेंगे इस चीज़ के लेकर, इनकी कार्य सेवा, तो आपकी जो है मेंटलिटी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप आज के टाइम में ऑन कैमरा बैठे हैं, आप बताइए ना लोगों को, आप देख रहे हैं। लोगों की मानसिकता केवल आज के टाइम में कुछ राजनेताओं से जुड़ी हुई है जो केवल उनके इशारे पे काम करती है, वरना नहीं। अगर आप पार्क में बैठे हैं और वहाँ पे कोई लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, आप उनको मारेंगे तो आप अपने आप बदनाम होंगे। नहीं, लड़के लड़की अभी अब आप देख लेना 3 महीने बाद वैलेंटाइन डे आने वाला, क्या हालत होती है। बैठने से बजरंग दल को किसी को आपत्ति नहीं थी, ना कभी होगी, लेकिन खुलेआम तौर पर एकदम संस्कृति का बिल्कुल एकदम मजाक बना देना, इस चीज को तो लेकर कानून को सतर्क होना चाहिए। कानून जब ढीला पड़ता है तब बजरंग दल सामने खड़ा होता है इस चीज को लेकर। आपके हिसाब से एक संस्कारी और संस्कृति क्या होनी चाहिए? जो हमारा प्यार का सिस्टम है, लव का सिस्टम है, अच्छा, प्यार का लव का सिस्टम है, चीजों के लिए समय होता है, एक पैलेस होता है अलग, ये खुलेआम खुली पब्लिक में किसी को ऐतराज है किसी को नहीं है, ये सब चीजें सड़क पे शोभा नहीं देती ना। तो आप मानते हैं मतलब ये वेस्टर्न कल्चर है और जो हमारी जो संस्कृति है ये उसको खराब कर रहा है? हाँ, हमारी संस्कृति को अगर डिस्टर्ब करेंगे, हमारी संस्कृति में क्या है, पर्दा होता आया है, चाहे वो हिंदू में हो, मुसलमानों में हो,
हर चीज़ का पर्दा होता है। लेकिन आज खुलेआम बाजार में अगर ये सब पार्कों में ये सब मजाक बनाएंगे तो इस चीज़ को लेकर अगर प्रशासन नहीं जागेगा तो फिर बजरंग दल को फिर कदम उठाना पड़ेगा इस चीज़ के लेकर। एक दूसरा मतलब आपके ऊपर जो मतलब मैं इसे कहूँगा कि आरोप लगाया जाता है, मैं खूब किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा, जी मैं कहूँगा इसको कि आरोप लगाया जाता है। सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये लगता है कि आप लोग गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। क्या सही है? ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल निराधार है ये। कैसे? क्योंकि गौ हत्या में अगर मुसलमान शामिल हैं तो उसमें अगर हिंदू भी शामिल हैं तो हम उसके भी खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि गौ से, गायत्री से, गंगा से सारी हिंदू धर्म की, सारे भारतवर्ष की जो है संस्कृति टिकी हुई है इस पर। उसी का अगर अपमान, उसी का अगर सरेआम हत्या इस तरह होगी तो कौन खड़ा होगा फिर इसके लिए? यो हमें ही, बजरंग दल को नहीं, हर देशवासी का फर्ज है इस चीज़ के लिए कि उस चीज़ पर खड़े हों। जो गलत के खिलाफ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ तुम खड़े हो। तो आप जनता को ये यकीन दिलाइए ना कि भाई लोगों में इस तरह का भय का माहौल ना बने। आप उनको यकीन दिलाइए। बहुत कोशिश करिए इस चीज़ को लेकर। मतलब मार के पकड़ के कोशिश की जाती है? कोशिश मार पकड़ के नहीं। नहीं, मैं खुद आ रहा था, मुझे खुद डर लग रहा था। जो होता है प्रशासन से ही कार्य करवाने का होता है। अगर प्रशासन अपना कार्य सही तरीके से करती है तो बजरंग दल को करने की कुछ जरूरत नहीं होती। तो प्रशासन भी तो आपका ही है, शासन हमारा प्रशासन? प्रशासन सरकार का है। चलिए वो तो आप कहते रहेंगे। बजरंग दल के मतलब 3 मेन बिंदु थे, ठीक है जी, जिसके उस पर बजरंग दल की स्थापना हुई थी। 19 जिसकी जानकारी, जिसको ना पता हो उनको बता देता हूँ। 1984 में जनवरी में इसकी बजरंग दल की स्थापना हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी स्थापना की थी। और ये जैसे आप देखते हैं किसी भी पार्टी का यूथ विंग होता है, जैसे भाजपा का यूथ विंग है आपका ये युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा, वैसे ही इसका विश्व हिंदू परिषद का जो युवा विंग है वो ही बजरंग दल है। सही कह रहा हूँ मैं? जी नहीं। फिर बीजेपी का कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का जो यूथ विंग है, हाँ, वो बजरंग दल है। जैसे हर पार्टी का एक यूथ विंग होता है, जी। वैसे ही अगर विश्व हिंदू परिषद का जो यूथ विंग है वो बजरंग दल है। ठीक, तो ये 3 मुद्दों पे आपने राम मंदिर हो गया पहला, तो जिसकी बजरंग दल की जिसके लिए स्थापना हुई थी, सबसे पहला कोर मुद्दा था आपका राम मंदिर, वो तो बन गया। अब आगे क्या? लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए स्थापना नहीं हुई थी। फिर किस लिए लोगों की मेंटलिटी है कि यहाँ राम मंदिर बनवाने में बजरंग दल का हाथ है, राम मंदिर जबरदस्ती बनवाया गया है। नहीं, राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है पूर्ण कानून से, पूर्ण सरकार से, कोर्ट से, जब सारे सबूत पक्का मिल गए हैं उसके बाद ही निर्माण हुआ। नहीं, वो तो अभी हुआ है ना, जब से मोदी सरकार के आने के बाद ही तो इस पे काम हुआ। नहीं, लेकिन उससे पहले, जब 2014 से पहले तक तो बजरंग दल ही झंडा बुलंद करके चलता था। बजरंग दल का झंडा बुलंद तो धर्म के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन इसका राम मंदिर से क्या मतलब? राम मंदिर का तो केस आज बजरंग दल, तो राम मंदिर बजरंग दल के कोर, राम मंदिर का मुद्दा 95 साल से चलता आ रहा है। राम मंदिर का जो मुद्दा था वो कोर मुद्दा था या नहीं था? जी बिल्कुल था। अब वो उसका रास्ता साफ हो गया। अब आगे क्या? अब आगे जो भी होगा वही होगा, देखते रहिए। मतलब जो सरकार तय करेगी, जो संघ तय करेगा। मथुरा में कृष्ण मंदिर के लिए, मथुरा में कृष्ण मंदिर का भी देखो, उसकी भी जो है सर्च चल रही है। अच्छा, सर्च चल रही है। सभी एक्सपर्ट लगे हुए हैं सबूत के आधार पे। जब मुद्दा कोर्ट में जाएगा, अब दोनों पक्ष बैठेंगे, आपसी सहमति से बैठ के सारे काम निकल जाते हैं। जैसे अभी मथुरा का चल रहा है, वैसे ही ज्ञानवापी जो है वो मस्जिद है यहाँ पे काशी में, तो उस मुद्दे पे बैठ के जो है उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बात कर ली है कि ज़मीन जो हमारी इधर आ रही है, कोई बात नहीं, हम इसके बदले में दूसरी ज़मीन लेके, और दूसरी ज़मीन को रास्ता जो है छोटा पड़ रहा है, इस वाले रास्ते को क्लियर करवा दें। अच्छा, तो दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम, इसमें कोई राज्य सरकार का वो नहीं है, दोनों पक्ष बैठ के भी बातचीत कर सकते हैं, और वो बातचीत चल रही है।
मतलब राम हमारे- मंदिर बनने से हमारे इतना हो गया है कि अगर कहीं और जगह है तो वहाँ पे भी अब शांति से समझौता करने को तैयार है दूसरा पक्ष। हाँ, हमारे एसएम यासीन साहब हैं, उन्होंने बैठ के जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने बैठ के बातचीत करके पूरा रास्ता कि हमें ज़मीन दूसरी दे दो इधर की तरफ। आपसी सहमति से ही तो होता है। सही बात है, आपसी सहमति से। जो प्रेम है, भाईचारा है वो हिंदुस्तान का, वो हमेशा बना रहना चाहिए। कुछ मुद्दे हैं ऐसे जिन पे लोग अग्रेसिव होते हैं, जिनके विरोध में उतरते हैं। मतलब अभी की मैं बात करूं, अगर अभी हाल फिलहाल की, तो आपका सबसे कोर मुद्दा क्या है इस टाइम पे, जिसके ऊपर मतलब आपका पूरा ध्यान है या जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं इस टाइम पे? इसी टाइम पर काफ़ी मुद्दे हैं। जैसे कि अच्छा, जैसे मतलब जब 2017 में योगी सरकार आई, उसके बाद में इन्होंने गोहत्या पे बैन कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो हालत मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे आसपास, कि गायें हैं इधर उधर घूमती रहती हैं सड़कों पे, जो लोग हैं छोड़ देते हैं, तो इससे उनकी भी तो दुर्दशा हो रही है। हाँ, दुर्दशा हो रही है। इसके लिए कहीं कोई गाय मर जाती है, कोई दफनाने वाला नहीं मिलता, कहीं दिन तक ऐसे ही हो जाता है बड़े बड़े। कहीं पे अगर गाय मिलती है तो आपके यहाँ पे क्षेत्र में आप मतलब गौशाला के लिए, इनके लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारा संगठन इसके लिए काम कर रहा है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम कर रहे हैं आप? सरकार से अभी और ज़्यादा इस चीज़ को लेके हम सीरियस मुद्दे बातचीत चल रही है कि जो गायों की बछड़ों की हालत आज के टाइम में कटान होने से है, कैसे भी करके सड़कों पर घूम रही हैं, किसान परेशान है, किसान के खेत खराब हो रहे हैं, उस चीज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर अभी नई गौशालों का निर्माण भी हम सरकार से बातचीत हो रही है। जल्दी इस पे एक अच्छा कानून पास होगा जिससे किसान भी और समाज में जो गौ हत्या को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, इसको भी जल्दी निवारण मिलेगा। तो मतलब आप ये कहेंगे कि आप लोग मतलब बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं करते? नहीं, गुंडागर्दी से हमारा प्यार से समझाते हैं। अब सरेआम अगर सड़क पे, पार्कों पे नंगा नाच होगा, चलो कल को दूसरे की बहन बेटी है, वही बहन बेटी अगर तुम आज अपने हिंदुस्तान की, अपने प्रदेश की, अपने कस्बे की मान के चलो, तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त करोगे? तो ये तो उन्हें भारत का जो संविधान है, संविधान आज़ादी देता है, पूर्ण रूप से उन्हें आज़ादी देता है कि भाई वो जिसके साथ रहना चाहती हैं उसके साथ रह सकती हैं, जिसके साथ घूमना चाहती हैं उसके साथ घूम सकती हैं, वो रात को 10 बजे आना चाहे 10 बजे आ सकती है, 12 बजे आना चाहे 12 बजे आ सकती है। संविधान मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो? आप कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हो कि रहने की, जो दूसरा इंसान है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो इस चीज़ को? आप ये बताइए कि हमें संविधान अगर आज़ादी देता है, हमें घर वाले अगर आज़ादी देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नंगा नाच सड़क पे शुरू करते हैं। नहीं, वो मैं नंगा नाच सड़क पे शुरू कर देंगे तो उससे चलो आपकी मेंटलिटी है नाच करने की, जिनकी नहीं है वो देख के क्या फर्क पड़ेगा उनकी फैमिली पे? तो वो उनकी आज़ादी है ना। आज़ादी से मतलब नंगा नाच नहीं होता, आज़ादी का मतलब खुली आज़ादी नहीं होता। तो अगर कोई पार्क में बैठा है, बात कर रहा है, तो वो नंगा नाच है। घूमने की, सारी जगह घूमने की आज़ादी है, हर तरीके से कुछ भी करे, लेकिन जो चीज़ें पर्दे के अंदर होनी चाहिए वो पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती हैं। आज़ादी सड़क पे, पार्कों में खुलेआम ये अच्छी नहीं लगेगी। इसे हम क्या, इसे प्रशासन पे इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ की लगाम देनी चाहिए। तो जैसे अभी 2 महीने 3 महीने बाद वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? हमारी कोई तैयारी नहीं वैलेंटाइन डे के लिए। आपकी तो सबसे ज़्यादा तैयारी रहती है वैलेंटाइन डे के लिए। वैलेंटाइन डे में नंगा नाच होगा तो हमारा लट तैयार रहेगा, खुलेआम रहेगा बिल्कुल। चलिए, लट तैयार रहेगा, पूरा तैयार रहेगा। जिसे प्यार है, प्रेम है, जिसे प्रेम है तो प्रेम करके अय्यासी नहीं होने देंगे सड़कों पे। चलिए, लट बजरंग दल वालों का लट तैयार है, कृपया आप ध्यान रखिए अपना। प्रेम की सीमा होती है, प्रेम का एक पर्दा होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सड़कों पे कुछ भी करने देंगे। संस्कृति के खिलाफ उठने वाले कदम को रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़े, चाहे प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़े, और इस चीज़ के लिए बजरंग दल सक्षम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लव जिहाद के नाम लेके क्या आप मुसलमानों को टारगेट नहीं करते? नहीं, पक्का नहीं करते। आपके ऊपर आरोप लगते हैं? आरोप तो लगते रहते हैं। हमें बजरंग दल से जुड़े हुए कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। हमारी आज तक लव जिहाद छोड़ो, बैसुम में पूरे प्रखंड के अंदर किसी मोमन से किसी उस पर लड़ाई नहीं है। तो डरते हैं ना आपसे? नहीं, डरने क्या मतलब है? क्या अभी डरने के लिए 3 साल रहेगा या क्या उससे पहले सरकार नहीं रही है?
नहीं, उससे पहले भी सरकार रही है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बजरंग दल का क्या हाल था ये भी हम जानते हैं। नहीं, कुछ भी हाल नहीं था, जब भी कार्य करते थे। कार्य करते थे। चलते चलते जने कितनी सरकार पलट गई जैसे- आज तक, 84 से लेके आज तक हमारे। जैसे आरएसएस की शाखाएं हैं, जी उनके अंदर लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उनकी एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ऐसा बजरंग दल में भी है। जी आपकी शाखाएं भी हैं। हाँ, आपकी भी मतलब हर महीने में, हफ्ते में शाखाएं लगती हैं। हाँ। साप्ताहिक मिलन हमारे यहाँ पे साप्ताहिक होता मिलन है। होता है। क्या होता है साप्ताहिक साप्ताहिक मिलन मिलन में अपना धर्म के लिए जो है सब इकट्ठा होते हैं, पूजा पाठ होती है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सबको संगठित रहना है, सबको समाज सेवा कैसे करनी है, सामाजिक बुराइयों के सामने कैसे खड़ा होना है, सब चीज़ों को इस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे आरएसएस में शस्त्र चलाने की, जैसे जो डंडा हो गया, जी। वो हो गया, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बजरंग दल में नहीं दी जाती है ऐसी। नहीं, तो फिर आपको मिलिटेंट क्यों कहा जाता है? मिलिटेंट लोगों की मानसिकता है। मिलिटेंट क्या, मोदी को चोर बोलते हैं, मोदी को चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वर्ल्ड में मोदी कहाँ से कहाँ फेमस होते हैं, कहाँ कहाँ सम्मानित अच्छा, मोदी चोर नहीं है। तो वो कहाँ तक सम्मानित हो बताते रहा हूँ। ये लोगों की मेंटेलिटी के ऊपर बात है, इसमें कोई किसी का दोष थोड़ी है। सरकार का विरोध करना है कैसे भी कर लो। तो सरकार की खूबियाँ जब गिननी शुरू करोगे, जब खूबियाँ में गिनना शुरू करोगे तो आपको खूबियाँ ही दिखाई देंगी। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इस टाइम पे, जी, राजेश पांडे जी, उनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले हैं। आपराधिक तो मामले लगेंगे। अब अगर प्रशासन, सरकार मुद्दों पे नहीं खड़ी होगी, बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के अध्यक्ष खड़े होंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। क्योंकि सच बोलना भी तो आज के टाइम में मुकदमे चढ़वाने के बराबर है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, मतलब जनता को, लोगों को जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना जो चाहता उनकी मतलब आपको लेके, आपकी बजरंग दल को लेके या हिंदुत्व को लेके जो उनकी एक विचारधारा है, जो लोग समझते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बजरंग दल को लोग क्या समझते हैं, आरएसएस को क्या समझते हैं। अगर इसे अच्छे से जानना है तो अपना जो है समर्पण करके इस शाखा को ज्वाइन करें, तब आपको पता चलेगा कि हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। आप कार्य गिनते गिनते थक जाएंगे कि हाँ, इतने संगठन होने के बावजूद भी इतने कार्य करते कैसे हैं, और वो भी निस्वार्थ। हमें ना कोई चीज़ से सैलरी मिलती है, पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता है, कहीं से कोई खर्चा नहीं मिलता है, उसके बाद भी हम साइकिल से, पैदल, जहाँ लोगों को सेवा की ज़रूरत पड़ती है, बाढ़ आ जाए, कोई संकट आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता निस्वार्थ जाके सेवा करेंगे। इतना समर्पण लेके अगर आप चलेंगे तब आप समझ पाएंगे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद है क्या। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से जो परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा, उसमें बजरंग दल का क्या योगदान रहा? बजरंग दल ने उसमें जो है हमारे यहाँ मवाना से लेकर हसनापुर तक सब जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए हैं। ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री बिना सरकार की बंटवाई है। सरकार की सामग्री तो बहुत बाद में आई थी। बजरंग दल वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके लोगों को सामग्री वितरण करवाई, और उस सामग्री में, वितरण में ना तो हमने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। ये समर्पण है हमारा। लट बजाना रोक के नहीं, लठ बजाने से मतलब नहीं। गलत मुद्दा होगा तो पुलिस भी लठ बजाएगी, घर वाले भी लठ बजाएंगे, और संस्कृति के खिलाफ होगा तो लठ हम भी बजाएंगे। भाई, देश के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ अगर बोलोगे तो लठ फिर पुलिस को बजाना पड़ेगा, नहीं बजाएगी तो फिर हम बजाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बिल्कुल। अपने विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। तो आपने अभी सुना, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे बैसुमा प्रखंड अध्यक्ष राहुल शर्मा जी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, किसी और लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए द शक्ति राठी टॉक्स को।